किसी भी भक्त का अधिकार ही मुझ पर नहीं होता। उसके कर्तव्य और उसके दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जब जीवन का दायित्व अपने परिवार और अपने जीवन का नहीं, मेरे प्रति समझ कर रह सकोगे, मेरे प्रति भी उसी भाव से बढ़ सकोगे जिस भाव से अपने समाज और अपने सांसारिक जीवन की ओर बढ़ते हो। पढ़ना सीख कर जब भी बढ़ोगे, अनेकों रूपों में मुझे अपने साथ ही पाओगे। वे रूप कोई भी हो, किंतु भक्त के मन और भक्त की दृष्टि की पहचान तभी होगी जब उन रूपों के बीच भी मुझे पहचान लोगे। सत्य के साधक का साधना करना ही जीवन का अनिवार्य नियम और अंग है, मगर इसका अर्थ यह भी न लगा लेना कि मैंने साधना करने की बात कही है तो तुम्हें आंख बंद करके किसी विशेष प्रकार से ध्यान लगाने की बात मैं कह रहा हूँ। साधना का अर्थ है मन, वृत्ति, इच्छा आदि की, मन, वृत्ति, इच्छा आदि को अत की सीमा तक बढ़ने से पहले रोक लेना और रोकते रहने का निरंतर प्रयत्न करते रहना। कोई भी सत्य की भक्ति करके पूर्ण भक्त तब तक बन ही नहीं सकता जब तक वह अपनी इच्छाओं, वृत्तियों से बंधे मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। सत्य वही है जो नष्ट न हो, जो असीम हो, जो क्षय न हो। असत्य वही है जो नष्ट हो जाता है, सीमित है और प्रतिपल क्षय होता रहता है। सीमित है और प्रतिपल क्षय होता रहता है। तुम्हें भी वही संचय करना है जो नष्ट न हो, जो सीमित न हो, जो क्षय न हो, जो भावना प्रतिपल बदल रही है, जो सीमाओं में बंधी है, जो नष्ट होती रहती है, वह सत्य नहीं है। जो भावना सत्य नहीं है, वह भक्ति भावना कैसे हो सकती है? भावनाओं को बांधो, उन्हें चारों ओर फैलने दोगे, उनका कोई परिणाम, कोई अर्थ नहीं होगा। जो भावनाएं बार बार खत्म होंगी और नहीं बनेंगी,
वे पूजा या भक्ति भावना का रूप कभी ले ही नहीं पाएंगी। जो भावनाएं रंग रूप बदलकर नित्य नई हो रही हैं, जिनमें मिलावट है, उन्हें उनकी मिलावट से रूप बदलने से रोको। सत्य अर्थात मेरी या फिर जिसे अपना भगवान, परमात्मा, दुर्गा, शंकर आदि कोई भी नाम देकर भक्ति करते हो, उसे अपनी भावनाओं का सत्य दो। इन भावनाओं में आस्था पर चढ़ा हुआ रंग सत्य का हो और गहरा हो। सत्य का रंग जितना ही गहरा और सादा होगा, उस पर अन्य कोई रंग चढ़ नहीं पाएगा। यह सत्य तुम्हारे अपने अंदर तो है ही, इसे तुम आत्मा कहते हो। मगर आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सांसारिक वस्तुओं जैसा ही अर्थ रखती हो। यह अदृश्य होते हुए भी सभी से अधिक अर्थपूर्ण और शक्तिशाली है। आत्मा नश्वर के साथ रहकर भी नश्वर के गुणों और गुणों से, जन्म मरण से, दुख रोग शोक से मुक्त होती है। नश्वर शरीर, नश्वर शरीर, नश्वर शरीर प्रत्यक्ष आकार रूप में दिखते हुए भी अत्यंत अशक्त, जन्म मरण के बंधन व शरीर के दुख सुख, रोग पीड़ा और कष्ट आदि से बंधा होता है, जिसे जलाया और मारा व तोड़ा भी जा सकता है। आत्मा निराकार होते हुए भी न जलाई जा सकती है, न मारी और न तोड़ी जा सकती है। शरीर में रहकर भी शरीर का कोई कष्ट उसे उत्पीड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि वह सर्वांगीण पूर्ण आनंद है और अत्यंत सशक्त सर्वशक्तिमान का अंश है, जो प्रतिपल तुम्हारे साथ है। उसके उसी अनासक्त भाव से अपने आप को जोड़कर मेरे भक्त बनो।